मित्रों नमस्कार। अभी सोशल नेटवर्क पर एक खबर वायरल हो रही है जिसमें एक महापुरुष हम सनातनियों को मतलब हम हिंदुओं को मलेरिया, डेंगू, कोरोना और दूसरी महामारियों से हमारी तुलना कर रहे हैं और वो यह कह रहे हैं कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए और इनका इलाज यही है इरेडिकेशन, क्योंकि इन बीमारियों का जो इलाज है वो आसान नहीं है, या यूँ कहिए इन्हें ख़त्म कर दिया जाना ही ज़रूरी है और इन्हें ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। वह भी तमिलनाडु के एक कार्यक्रम में जहाँ पर हिंदू विरोधी एंटी हिंदू एक सम्मेलन हो रहा है, वहाँ पर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री स्टैलिन जी हैं, उन्हीं के पुत्र उदयनिधि स्टैलिन इस महाज्ञान, महाडर या फिर डराने की जो प्रक्रिया है उसी में भागीदारी कर रहे हैं। सनातन इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं। सोचिए, नाम है उदयनिधि। अब क्या कहा जाए। पहले खुद के इतिहास, भूगोल और परंपरा को जानने समझने की आवश्यकता है। और हमारा देश उत्तर अलग है, दक्षिण अलग है, पूरब अलग है, पश्चिम अलग है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, द्रविडियन थ्योरी, ब्राह्मणवाद, मनुवाद और भी बहुत सारी दंत कथाएँ हमारे बीच, हमारे खिलाफ इस्टेब्लिश कर दी गई हैं। और दुर्भाग्य हमारा यह है कि धीरे धीरे हम लोग उसे स्वीकार करते चले गए और अब हम उसका प्रतिकार करने लगे हैं। सोशल नेटवर्क की ताकत जैसे ही हम लोगों को मिली तो हमारे धर्म के जानकार और हमारे खिलाफ जिस तरह की लगातार नरेटिव बनाने के लिए कहानियाँ गढ़ी जा रही थी और हमारे ही विरोध में हमारे ही लोगों को खड़ा किया जा रहा था, वह समझने और समझाने वाले सोशल नेटवर्क के माध्यम से हमारे बीच आने लगे और उन्होंने बताना शुरू किया कि देखिए यह किस तरह का नरेटिव हमारे खिलाफ कैसे बनाया गया है। और धीरे धीरे यह काम बड़े सफलतापूर्वक होने भी लगा और हो भी रहा है। और आजकल हम अपनी धर्म, सभ्यता और संस्कृति के बारे में कहीं अधिक जानकार हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और उसके पक्ष में हम अपना नरेटिव बनाने भी लगे हैं। मतलब धीरे धीरे हम अपना इकोसिस्टम बना रहे हैं और उसी बन रहे इकोसिस्टम का डर साफ तौर पर देखा जा सकता है और उसमें राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और सामाजिक एकीकरण की जो भूमिका है उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इसमें बीजेपी और संघ की भी भूमिका है, क्योंकि 2014 के पहले इस तरह की जागरूकता या इस तरह की बातें बोलने की जो सामर्थ्य, हिम्मत, आत्मविश्वास जो हम लोगों के बीच होना चाहिए था वह नहीं था, या यूँ कहे हम संकोच के साथ अपनी बात कह रहे थे, बोल रहे थे। पर इसी दौरान एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है जो अपने पारंपरिक मूल्यों, पहनावे और जो हमारी मान्यताएं हैं उसको लेकर तनिक भी झुकने को तैयार नहीं है। पूरे गर्व और अभिमान के साथ उसको वह प्रस्तुत करता है और जनता के बीच जो आम लोग हैं उनको लगने लगा कि हाँ, ऐसा होने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री वही हमारे नरेंद्र दामोदर भाई मोदी हैं,
वह उसी आत्मविश्वास को जागृत करने वाले व्यक्ति हैं जो आज के नवयुवकों में भी अपनी सभ्यता और संस्कृति का जो बोध है उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जगाया है। वह आदमी तिलक लगाता है, नवरात्रि के व्रत रखता है, अपनी भाषा, वस्त्र, खान पान सबको पूरे आत्मविश्वास और गौरव के साथ पूरी दुनिया में रखता है। और यही आत्मविश्वास आम आदमी को आत्मगौरव से भर देता है और वह सनातनी हिंदू और भारतीय होने की जो गर्व की अनुभूति है, जब वह अपनी मान्यताओं, सभ्यता, संस्कृति और भाषा के स्वाभिमान से भर जाता है, तब उसके लिए सब कुछ आसान लगने लग जाता है। और जो बड़े राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने बड़े आराम से एक अपना पुश्तैनी व्यवसाय राजनीति का खड़ा किया था, वही परिवारवाद, जहाँ सारा धन और बल उन्हीं के परिवार के चारों तरफ घूम रहा था, जिसमें जाति और धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और जिसके बल पर वह लगातार सत्ता में स्थापित रहते हैं, उसका जो रोल है, उसका जो परिणाम है, उसकी जो भूमिका है, अपने अपने राज्यों, अपने आसपास लोगों को देखिए, उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या कारनामा किया है, अब उसी पर चोट हो रहा है। तो मानी हुई बात है, तकलीफ होगी। अच्छा, आप सोचिए, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप अपना काम करिए, अपने पंथ, मजहब, धर्म, रिलीजन, आप जो भी कहते हो, उसकी जो मान्यताएं हों उसको मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो मानते हैं, हम जैसे हैं, जब इस पर आप उंगली उठाते हैं तब हमें दिक्कत होती है, हमें तकलीफ़ होती है। लेकिन हम सनातनियों, हम हिंदुओं का जो गुण है वह अवगुण की तरह ही है, क्योंकि हम मौन साध लेते हैं और हम अपने आप को धैर्यवान साबित करने लग जाते हैं और हम तार्किक तरीके से किसी बात का जवाब देना भी उचित नहीं समझते हैं और हमारे इस गुण को हमारे सामने वाले हमारी कायरता की तरह लेते हैं। हमें जवाब देना है, बिना लड़े झगड़े, बिना किसी हिंसा के बोल के जवाब देना है, लिख के जवाब देना है, प्यार से अपनी बातों को अपने लोगों के बीच ले जाना है। और हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर वोट की ताकत है। तो हमारी आबादी, जैसा कि नेताजी मुख्यमंत्री पुत्र ने स्वयं ही कहा कि सनातनियों की आबादी 80% है, अब उनके इरेडिकेशन की वो बात कर रहे हैं, तो हम 80% है वो आपको ये बता रहे हैं और आप एकजुट नहीं हैं ये भी बता रहे हैं। तो हमको एकजुटता दिखानी होगी। किसी एक पार्टी के पक्ष की या विपक्ष की या विरोध की बात नहीं है। अगर वो हमारी सभ्यता, संस्कृति, मतलब हमारी सनातन की जो सभ्यता, संस्कृति, चिंतन की परंपरा है, उसके विरोध में अगर वो हैं और हमें ही स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, तो हम भला उन्हें क्यों स्वीकार करेंगे। हमारे पास वोट की ताकत है और हम आपको वोट नहीं देंगे, इतना तो हम कर सकते हैं ना। जो सनातन और भारतीय राष्ट्रीय एकता और एकीकरण की बात करेगा, हम उसे वोट देंगे, उसे चुनेंगे। हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में नहीं बटेंगे। हम जातियों के एकीकरण और सशक्तिकरण में विश्वास रखते हैं। हम भेदभाव नहीं मानेंगे, हम छुआछूत नहीं करेंगे। इस तरह की प्रतिज्ञाएं हमें स्वयं लेनी होगी, तब जाकर हम राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। अब सोचिए, पूरी दुनिया में हम सनातनियों के लिए कौन सी जगह है, कौन सी देश है और हम कहाँ सुरक्षित हैं। और इस बात को अगर हम नहीं समझेंगे तो फिर हम कहाँ रहेंगे और किस हाल में रहेंगे, यह भी हमें ही सोचना है। आप इस्लाम को फॉलो करते हैं, आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं या आप किसी भी और बात को फॉलो करते हैं, तो आपको उस बात को मानने में कोई दिक्कत न हो और आप बेहतर तरीके से मानिए
और आपकी मान्यताएं भी उतनी ही सही हैं जितनी मेरी। इस बात को मानने की जो साहस है वह हम सनातनियों में ही है। मतलब को एक्सिस्टेंस, सह अस्तित्व की जो मूल भावना है हमारे ही धर्म में है। यह बात भी हम ही दुनिया को बताते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम ही करते हैं। और बाकी लोग भी अगर इस बात को मानते हैं तो हम उनके साथ हैं, और नहीं मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम अपने साथ तो रहें, अपने लोगों के साथ तो खड़े हों। ऐसे में इस तरह की जो हमें गाली गलौज देने वाले, हमें चुनौती देने वाले लोग हैं, उनका हमें निरंतर धन्यवाद करते रहना चाहिए। क्योंकि हम सनातनियों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो स्लीपिंग मोड में जाने की है, कि हम बहुत जल्दी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, और ये हमारा सबसे बड़ा गुण है। और यही बाकी लोगों को ताकत देता है कि हमको क्या फ़र्क पड़ता है, मुझ एक को क्या फ़र्क पड़ता। हाँ सही, आप पर फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पूरे परिवार, पूरे समाज और देश को फ़र्क पड़ता है, और आपकी कोई औकात तब नहीं रह जाती है। ऐसे में अपनी बात को कहने और बताने की ज़रूरत है। इसके लिए हमको अध्ययन करना है, अपने शास्त्रों परंपराओं को पढ़ नहीं सकते तो कुछ जो अच्छे वार्ताकार हैं, जो इसी सोशल नेटवर्क पर अच्छे, मैं कह रहा हूँ प्रोपेगेंडा चलाने वाले नहीं, उनको बेहतर तरीके से सुनिए, चिंतन मनन करिए और अपने बारे में जानिए। अच्छा बताइए, जैसे हमारे इस्लाम को फॉलो करने वाले और क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले जो भारतीय लोग हैं, अगर उनसे कहा जाए आप अपने इतिहास और भूगोल को थोड़ा गहराई से देखिए, जानिए, समझिए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और आप ऐसे क्यों हैं, और खुद जवाब ढूंढिए और अपने को जवाब दीजिए। फिर देखते हैं आप कैसे, कौन हैं, कहाँ से आए हैं और अब आप क्या रह जाते हैं। अगर आप इस बात का सही से जवाब दे लीजिए तो मैं आपको मान जाऊंगा कि आप बड़े तर्कशास्त्री हैं, ज्ञानवान हैं, समझदार हैं। लेकिन स्वयं की जड़ों को जरा सा ढूंढिए, और जिस सनातन सभ्यता, संस्कृति या फिर जिसे पांडित्य की आप आलोचना करते हैं, थोड़ा सा अध्ययन करके आलोचना करिए, फिर मज़ा आएगा। आपके पास कोई विकल्प और रास्ता नहीं बचेगा, इस बात की गारंटी तो दी जा सकती है। थोड़ा सा वेदांत दर्शन पढ़िए, थोड़ी सी फिलॉसफी पढ़ लीजिए, वेदांत दर्शन ही, भगवद गीता पढ़ लीजिए। बाकी और भी जो पढ़ना चाहें और गहरे उतरना चाहें तो बहुत सारी विधाएं हैं। अब सोचिए, दक्षिण भारत जिसे कहा जाता है, जहाँ से हमारे आदि गुरु शंकराचार्य आए हैं, जो हिंदू धर्म यानी सनातन संस्कृत की पुनर्स्थापना कर रहे हैं, खुद को द्रविड़ पुत्र कहते हैं। द्रविड़ शब्द द्रव से आया है, वो भी संस्कृत का शब्द है। अब क्या कहा जाए, किस बात का विरोध कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, पहले ये तो समझ लीजिए कि आप वास्तव में विरोध करने की स्थिति में हैं भी कि नहीं, और आपकी कितनी हैसियत और समझ है, इसका भी थोड़ा सा आकलन कर लीजिए। और सनातन विरोधियों, हिंदू द्रोहियों से हमारा विनम्र निवेदन है कि आप लगातार ऐसे ही गाली गलौज करते रहिए, क्योंकि हम हिंदुओं को जगाए रखने के लिए आपकी बहुत ही आवश्यकता है, और आप ऐसे ही अपने काम में निरंतर लगे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। और हमें पता है कि आपकी जड़ें सनातन से ही जुड़ी हैं और हमारा डीएनए एक है। बस आपके समझने की आवश्यकता है। हम तो आपको अपना मानते ही हैं, और आपको भी अपनी जड़ों को थोड़ा सा टटोलना है, ढूंढना है, मानना है, जानना है। तो फिर अभी की बात, इस विमर्श को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खूब अपना ध्यान रखिए और हो सके तो किताबें पढ़िए। इसी के साथ इतनी देर तक मुझे बर्दाश्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।